अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक और न्यू इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो के साथ। गाइज़ आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि रूट क्या चीज़ होती है, रूट करने के फ़ायदे क्या होते हैं और रूट करने के नुकसान क्या होते हैं। तो गाइज़ सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रूट क्या चीज़ होती है। बेसिकली रूट कहते किसको हैं गाइज़? बेसिकली रूट कहते हैं जड़ को, किसी भी चीज़ की जड़ को रूट कहते हैं। और रूटिंग कहते हैं किसी भी चीज़ की जड़ तक जाना, किसी भी चीज़ की तह तक जाना, उसको कहते हैं रूटिंग। अब मोबाइल में बेसिकली रूटिंग को क्या समझा जाता है कि आप अपने मोबाइल के उन ऑप्शंस को भी एक्सेस कर पाते हो जिनकी नॉर्मली आपको इजाज़त नहीं दी जाती। इस प्रोसेस को कहते हैं हम रूटिंग। अब रूट करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे नुकसानात भी हैं। गाइज़ पहले मैं आपको रूट करने के नुकसानात बताऊंगा। गाइज़ बगैर किसी देर के वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गाइज़ मैं आपको बताता हूँ रूट करने के नुकसानात। सबसे पहला नुकसान रूट करने का ये है कि आपके मोबाइल की वारंटी ख़त्म हो जाती है। जी हाँ बिल्कुल, जब आप अपने मोबाइल को रूट कर लेते हो तब उसकी वारंटी ख़त्म हो जाती है। क्यों? बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जैसे सैमसंग, उसके बाद मोटरोला, एलजी और भी बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि अगर आप अपने मोबाइल को रूट कर लेते हो तो वो वारंटी ख़त्म कर देती हैं। वजह, जब आप अपने मोबाइल को रूट करते हो तो आप उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हो, उसके सारे के सारे कंट्रोल्स आपके अपने हाथ में आ जाते हैं। जब आप रूट कर लेते हो तब आपकी वारंटी ख़त्म हो जाती है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ भी हैं जैसे कि ओप्पो, वीवो, शाओमी, जितनी भी चाइनीज़ कंपनी हैं वो आपको ऑप्शन देती हैं कि रूट करने के बाद भी आप वारंटी क्लेम कर सकती हो। दूसरा जो रूट करने का नुकसान है वो ये है कि गाइज़ आपके मोबाइल की अपनी प्रोटेक्शन शील्ड डिसेबल हो जाती है। मतलब ये, जब आप अपने मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो उसमें एक प्रोटेक्शन शील्ड होती है। आपके मोबाइल में अपनी एक प्रोटेक्शन शील्ड होती है, वो उस एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट कर रही होती है। जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो आपकी प्रोटेक्शन शील्ड उस एप्लीकेशन को पहले डिटेक्ट करती है कि आपके मोबाइल की जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हो उसमें कोई वायरस तो नहीं है। अगर उसमें कोई भी छोटा सा वायरस निकलता है या कोई इशू निकलता है तो उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की इजाज़त नहीं देता आपका मोबाइल। ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटेक्शन शील्ड की वजह से पॉसिबल हो रहा होता है। जब आप अपने मोबाइल को रूट कर लेते हो तो प्रोटेक्शन शील्ड भी डिसेबल हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है रूट करने का गाइज़। तो गाइज़ रूट करने का तीसरा नुकसान ये है कि आपको कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिलती। जी हाँ बिल्कुल, जब आप अपने मोबाइल को रूट करते हो किसी भी किस्म की कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट आपको नहीं मिलती। उसकी वजह यह है कि आप अपने मोबाइल को रूट कर लेते हो और कंपनी उसकी बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपके मोबाइल को कोई सॉफ्टवेयर अपडेट देनी है या नहीं देनी, बिकॉज उसको आप अपने कंट्रोल में ले लेते हो। तो ये भी एक नुकसान है, आप इसको भी अपने ध्यान में ज़रूर रखें रूट करने से पहले। चौथा और सबसे बड़ा नुकसान रूट करने का ये है कि आपका मोबाइल रूट के दौरान डेड भी हो सकता है। जी हाँ गाइस, ड्यूरिंग रूटिंग प्रोसेस अगर आप सारी इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करते तो आपका मोबाइल डेड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल रूट हो रहा है और उस टाइम उसकी बैटरी लो हो जाती है और वो बंद हो जाता है तो हो सकता है कि आपका मोबाइल डेड भी हो जाए। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपका मोबाइल डेड भी हो सकता है। तो गाइस ये सारे नुकसान आप अपने जहन में रख के अपने मोबाइल को रूट करें। अब मैं आपको बताता हूँ रूट करने के कुछ फ़ायदे। गाइस जिस तरह हर चीज़ के नुकसान होते हैं उसी तरह उसके फ़ायदे भी होते हैं, और रूट करने के बेसिकली फ़ायदे जो हैं उनके नुकसानात से कई दर्जे ज़्यादा हैं। तो अगर आप अपने मोबाइल को रूट करने जा रहे हैं तो इसके फ़ायदे और नुकसान, इन दोनों चीज़ों को अपने जहन में रख कर आगे बढ़ें। तो गाइस रूट करने का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आप अपने मोबाइल में कुछ भी चेंज कर सकते हो। जी हाँ, कोई भी चेंजेज़ आप अपने मोबाइल में कर सकते हो रूट करने के बाद। जैसा कि आप लोग जानते हो कि रूट करने से पहले आप अपने मोबाइल में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। जो बिल्ट इन फीचर्स कंपनी ने दे रखे होते हैं उन्हीं फीचर्स को आप एक्सेस कर पाते हो, लेकिन रूट करने के बाद आप अपने मोबाइल में काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद रूट करने का दूसरा फ़ायदा ये है कि गाइज़ आप अपने मोबाइल से कोई भी ऐसी एप्लीकेशन डिलीट कर सकते हो जो कि बगैर रूट के आप डिलीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं, चाहे सैमसंग का आप मोबाइल यूज़ करते हैं, ओप्पो, वीवो, किसी भी कंपनी का, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिनको काफ़ी हद तक फजूल एप्लीकेशन समझा जाता है। वो एप्लीकेशन सिर्फ़ और सिर्फ आपके मोबाइल की मेमोरी को बस उसी तरह फिल कर रही होती है और उसका कोई काम नहीं होता, ना ही आप उसको ज़्यादा यूज़ करते हो। अब उन एप्लीकेशंस को आप डिलीट नहीं कर सकते बिकॉज आपको परमिशन नहीं होती। कंपनी ने उन एप्लीकेशंस को डिलीट करने का ऑप्शन डिसेबल कर रखा होता है। जब आप अपने मोबाइल को रूट कर लेते हो तब आप उन एप्लीकेशंस को भी डिलीट कर पाते हो। बड़े आराम से आप कोई भी एप्लीकेशन डिलीट कर पाओगे। जब आप अपने मोबाइल को रूट कर लोगे आप अपने मोबाइल किसी भी ऐप को आराम से डिलीट कर पाओगे।
उसके बाद गाइस जो अगला रूट करने का बहुत बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आपके मोबाइल की अगर मेमोरी कम है तो आप अपने SD कार्ड को अपने मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज बना सकते हो। वो कैसे गाइस, आजकल बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, जिन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करके आप अपने SD कार्ड को इंटरनल स्टोरेज में कन्वर्ट कर सकते हो जिन मोबाइल की मेमोरीज़ कम है। फॉर एग्जांपल गाइस, अगर आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो और उस एप्लीकेशन को आप अपने SD कार्ड में मूव करने की कोशिश करते हो और वो जब मूव हो जाती है तो उसका सिर्फ 25% डाटा गाइस SD कार्ड में मूव होता है, बाकी 75% डाटा वहीं का वहीं रह जाता है मोबाइल में और मेमोरी वैसी की वैसी भरी हुई रह जाती है। तो मेमोरी को फ्री करने के लिए गाइस बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि आपके कार्ड को इंटरनल स्टोरेज बना देती हैं और सारा का सारा डाटा एप्लीकेशन का आपके मेमोरी कार्ड में आता है। ये भी सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है रूट करने के बाद, जब आपका मोबाइल रूट होगा तब भी ये पॉसिबल हो पाएगा। उसके बाद गाइस अगला फ़ायदा है रूट करने का ये कि आप अपने मोबाइल में कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हो। जी हाँ गाइस, बहुत सारे ऐसे रोम्स अवेलेबल हैं हर मोबाइल के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास LG का G2 मॉडल है तो मैंने इसमें कस्टम रोम इस्तेमाल किया था। कस्टम रोम का फ़ायदा ये होता है कि उसमें आपको नॉर्मल एंड्रॉयड रोम की निस्बत बहुत ज़्यादा डीप ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा न्यू और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं आपको उसमें। उसकी मदद से आप बहुत सारे न्यू ऑप्शंस को एक्सेस कर पाते हो। तो इसके लिए भी आपका मोबाइल रूट होना ज़रूरी है। कस्टम रोम को डाउनलोड करने के लिए आपको SDK फ़ाइल डाउनलोड करनी होती है। गूगल पर जाकर आप अपने मोबाइल की SDK फ़ाइल डाउनलोड करते हैं, उसके बाद उसको फ्लैश टूल के ज़रिए, जैसे मेरा LG की डिवाइस है मेरी, तो मैं LG फ्लैश टूल के ज़रिए उस SDK फ़ाइल को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करूँगा। उसके बाद मेरे मोबाइल में कस्टम रोम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है कि मेरा मोबाइल रूट होना ज़रूरी है, लाजमी है। उसके बाद आखिरी फ़ायदा जो रूट करने का वो ये है कि आपके मोबाइल में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो एप्लीकेशंस सपोर्ट नहीं करती। उन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने के लिए आपका मोबाइल रूट होना चाहिए। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनकी एक एग्जांपल मैं पीछे दे चुका हूँ कि आपके SD कार्ड को इंटरनल स्टोरेज बनाने वाली एप्लीकेशन। इसी तरह से गाइस बहुत सारी बेबहा हज़ारों लाखों एप्लीकेशंस हैं जिनको इंस्टॉल करने के लिए आपका डिवाइस को रूट होना ज़रूरी है। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करें, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया गाइस वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।